शीर्षक घर रिश्ते और चुप्पी का जहर। शर्मा परिवार पहले से बिल्कुल आदर्श लगता था। 2 मंजिला मकान, नीचे ड्राइंग रूम में भगवान की बड़ी तस्वीर, दीवार पर संयुक्त परिवार, सुखी परिवार का फ्रेम। मगर इस घर के अंदर जो चलता था वो किसी सीरियल से ज़्यादा कड़वा और असहज था। घर की मुखिया थी सावित्री देवी, सास जुबान तेज, सोच पुरानी और दिल में यह पक्का विश्वास कि बहू अगर दबा कर न रखो तो सिर चढ़ जाती है। उनका बड़ा बेटा रमेश सरकारी नौकरी वाला, बाहर से शांत मगर अंदर से बेहद कमज़ोर। माँ के सामने उसकी जुबान बंद हो जाती और पत्नी के सामने उसका आत्मसम्मान। छोटी बहू नहीं बल्कि बड़ी बहू थी अनीता, रमेश की पत्नी। शादी के 5 साल हो चुके थे। चेहरे पर हमेशा थकान, आंखों में सवाल और आवाज़ में डर। उसने कभी ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे सिखाया गया अच्छी बहू वही है जो सब सह ले। छोटा बेटा विकास बेरोजगार, माँ का लाडला, दिन भर मोबाइल, दोस्तों के साथ घूमना और घर आकर बहू पर तंज कसना उसका शौक था। उसकी पत्नी नहीं थी लेकिन घर में उसकी चलती थी। और फिर भी नंदिनी ननद कॉलेज में पढ़ती, सोशल मीडिया पर आधुनिक, मगर घर में वह परछाई, माँ की परछाइयों से। लगता था कि भाभी का काम है सब सहना। देवर विकास और नंदिनी दोनों मिलकर अनीता को घर की नौकरानी समझते थे। रोज की शुरुआत सुबह 5 बजे अनीता उठती, चाय नाश्ता पूजा सफाई सब कुछ। अगर नमक जरा सा ज़्यादा हो जाए तो सावित्री देवी की आवाज़ गूंजती, बहू मायके से यही सीख कर आई है क्या? खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। रमेश चुप रहता, विकास हंसता, नंदिनी मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लगती। आज फिर भाभी ने कांड कर दिया। अनीता सब सुनकर भी चुप रहती। माँ बनने की सजा। 3 साल बाद अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम था पायल। सावित्री देवी ने अस्पताल में ही मुंह बना लिया था, बेटी हमारे खानदान में पहली औलाद बेटी। विकास ने कहा, भैया लगता है किस्मत ही खराब है। रमेश चुप रहा। अनीता ने पहली बार उस दिन रोने की कोशिश की मगर आंसू भी नहीं निकले। घर लौटने के बाद उसकी हालत और ख़राब हो गई। अब ताने बढ़ गए, बेटा होता तो घर संभालता, बेटी पर खर्च ही खर्च है, देख लेना बुढ़ापे में कौन पानी देगा। आर्थिक शोषण। अनीता सिलाई का काम करती थी, महीने के 5-6 हज़ार रुपये कमा लेती। सावित्री देवी पैसे लेकर कहती, घर का खा रही है तो घर के लिए देना पड़ेगा। रमेश ने कभी नहीं पूछा, अनीता तुम्हारे लिए कुछ बचा? विकास उसी पैसे से नए कपड़े खरीदता, नंदिनी उसी पैसे से दोस्तों के साथ जाती। अनीता के लिए बस जिम्मेदारी थी। जब चुप्पी टूटने लगी, एक दिन पायल बीमार पड़ी, तेज बुखार था। अनीता ने रमेश से कहा, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रमेश ने माँ की तरफ देखा। सावित्री देवी बोली, इतना भी क्या, देसी दवा लगा दो। रात में पायल की हालत बिगड़ गई। अनीता डर गई। उसने खुद रिक्शा किया और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर 2 घंटे और लेट हो जाती तो बच्ची नहीं बचती। उस रात अनीता पहली बार नहीं सोई। उसने सोचना शुरू किया, सवाल जो डराते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या यही परिवार है? क्या मेरी बेटी भी यही सीखेगी? क्या मेरी चुप्पी मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर देगी? अगले दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। तुम अकेले अस्पताल कैसे गई? हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? बिना पूछे फैसले लेने लगी। अनीता ने पहली बार आवाज़ उठाई, जब मेरी बेटी मर रही थी तब इज्जत नहीं दिखी? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सच का आईना। अनीता ने साफ कहा, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैंने हर रिश्ता निभाया है मगर मुझे इंसान नहीं समझा गया। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी की कीमत नहीं तो इस घर की कोई कीमत नहीं। रमेश की आंखें झुक गई। विकास चुप हो गया। नंदिनी को पहली बार शर्म आई। सावित्री देवी बोली, तो क्या करोगी? मायके चली जाएगी? अनीता ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जब तक मेरी बेटी सुरक्षित नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी। परिणाम, अनीता मायके चली गई। पहली बार घर में काम नहीं हुआ। पहली बार रमेश को एहसास हुआ कि वह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पति भी है। महीनों बाद रमेश अनीता को लेने आया मगर शर्तों के साथ। अनीता ने कहा, या तो बराबरी होगी या मैं अकेले भी जी सकती हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी सिखाती है कि चुप्पी हमेशा त्याग नहीं होती, कई बार वह जहर बन जाती है। औरत का सहना परिवार नहीं बचाता बल्कि उसे खोखला कर देता है। सास, देवर, ननद अगर इंसानियत भूल जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। बेटी बोझ नहीं आईना होती है जो माँ की हालत दिखा देती है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता लेकिन अगर न मिले तो खड़ा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक प्यारी सी स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।